ये स्मार्टन का सुपर 2500 2.5 kVA मॉडल है और ये अभी अक्टूबर में ही लॉन्च हुआ, तो इसके बारे में हम बता दें। इस पे हम टेस्ट करने वाले हैं इंडक्शन, जो लगभग 1600 वाट का हमारे पास है, और देखते हैं चलाने पर कितना परसेंट लोड दिखाता है। और साथ में ही हमारे पास एक AC एम्पियर मीटर है, तो उससे भी दिखाएंगे कितना क्या लोड मतलब एम्पियर दे रहा है आउटपुट में। और बाकी बता दें, समरसेबल्स पे हम चलाते हैं तो 12 एम्पियर का हमारे पास सर्ज लोड है समरसेबल का, तो वो चल जाता है। रनिंग सिर्फ 4 एम्पियर, 4 पॉइंट कुछ एम्पियर। तो इस पर लगभग बता दें 1805 वाट के सोलर पैनल इस समय कनेक्टेड है, और बाकायदा पैरेलल कनेक्टेड है, सीरीज में नहीं। तो हम दिखाते हैं पहले ऑन करके, और इंडक्शन कुकर वगैरह दिखाते हैं क्या इस पर क्या लोड दिखाता है। तो ये हमारा इससे कनेक्टेड है मीटर में। इसमें आपका AC एम्पियर और वाट वो सब दिखाएगा, कि ऐसा नहीं इन्वर्टर पे हम भरोसा कर लें कि है कि नहीं। और इस पर भी वाट लिखे हुए हैं हमारे इंडक्शन पर भी, तो 1600 वाट तो होगा ही। तो चला के देखते हैं कितना क्या परफॉर्मेंस मिलता है हमें इन्वर्टर का। तो कनेक्ट ये किससे ये भी दिखा दें। ये जैसे ये गया और ये इसमें कनेक्ट हुआ, इसका इनपुट ठीक है। और ये बार सफ़ेद वाली ये इसमें गई है आपके उसमें आउटपुट में। तो इन्वर्टर इसी से चला के हम अभी देखते हैं लोड क्या पोजीशन है। ये हमने ऑन किया, इसका पावर बढ़ा के पूरी फुल 1600 वाट कर दी। अब 1600 वाट पे ये तो हमारा ऑन हो गया। इस समय सबसे पहले देखते हैं इसमें एम्पियर कितना दिखाता है। 7.14 एम्पियर हमें आउटपुट इससे मिल रहा है। और लोड परसेंटेज क्या है और एम्पियर सोलर से क्या आते हैं वो भी हम देख लेते हैं इंडक्शन चलाते समय, कि सोलर पे लोड उठाता है या बैटरी पे जाता है। मेन काट रखी, मेन इसमें नहीं जुड़ी है, वो दिखाएंगे अभी भी। अब इसके देखिए सोलर पावर अवेलेबल है और 34 एम्पियर आ रहे हैं, और 42.3 एम्पियर हमारे इसको दे रहा है बैटरी को। मेन डिसकनेक्टेड है, कनेक्ट की ज़रूरत नहीं, अगर कनेक्ट भी होती तब भी डिसकनेक्ट कर देता। 97% लोड। तो ये हो गई इसकी पोजीशन स्मार्टन की, 97% लोड 1600 वाट। तो 1600 वाट 97%, इसका मतलब है मान चलिए बहुत ज़्यादा 100 वाट और लोड डाल पाएंगे, मतलब पावर फैक्टर इसका 0.7 हुआ। 1725 वाट हम ये कहेंगे इस पर आप चला सकते हैं। 1725 का 18 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये हो गई 2.5 kVA की कैपेसिटी। अब इसी इंडक्शन को मान लीजिए हम, ये सॉलिड 2000 मॉडल है, ये 2000 VA है, ये इसका पावर फैक्टर है 0.8। तो इस पे देखते हैं क्या पोजीशन है, ये चला पाता है। और रही बात इसकी पावर की, तो ये पावर बैटरी सोलर से उसी से जुड़ा है, तो उसी से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको इस पर हटा के इस पर कनेक्ट करते हैं, फिर हम वीडियो रिज्यूम करते हैं। तो देखिए हमने इसका प्लग जो है ये आया था, ये प्लग हमने इस पे लगा दिया है। ये नीली पीली वायर है, तो नीली पीली वायर जो है ये आपके हाईकून वाले सॉलिड इन्वर्टर में गई है, तो इसके आउटपुट पर। तो इस पर हम इसका ये ऑन करते हैं अभी पावर। ये हमने हाईकून वाला इन्वर्टर ऑन किया, और ऑन करते ही हमारा वोल्टेज आ जाएगा, 220 वोल्ट आ गया। अब इस पे इंडक्शन चलाते हैं, अब देखते हैं क्या पोजीशन है, 2000 VA में क्या क्षमता है चलाने की, जब पावर फैक्टर अच्छा भी है तब। तो मान चलिए पहले 700 वाट पे चलाते हैं, फिर 800, 1100 दिखाते रहे आपको, और फिर उसके बाद 1300, फिर 1600। तो 1600 जब चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी चल रहा है। और इसमें देखिए कितना वाट ले रहा है, क्या हो रहा है, 214 वोल्ट है इस पर, और 6.79 वाट दिखा रहा है। 1446 वाट, 1446 वाट ये लेता है लगभग मान चलिए, और 214 वोल्ट है। वोल्टेज इस पर इन्वर्टर पे अच्छा रहता है, और एम्पियर 6.79 ठीक है। तो इस पे भी चल रहा है 1600 वाट तक का, तो क्योंकि इसकी पावर फैक्टर वही है 8, तो इस पे भी 1600 वाट चल रहा है, इस पे भी चल रहा है। तो लोड के मामले में हम तो यही कहेंगे कि ये भी कम नहीं है। लेकिन देखिए अब देखिए कुछ देर में 100% हो गया, ओवरलोड दिखाने लगा।
तो यही है बस अंतर कि 1600 वाट इस पर कंटिन्यू आप नहीं जा सकते। तो अब कम कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए ओके हो गया। अब रही बात एम्पियर की, तो एम्पियर वो इसी से ले रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से सोलर चार्जर की तरह इन्वर्टर काम करने लगता है जब, क्योंकि एक ही बैटरी से कनेक्टेड है। तो वही 33 एम्पियर और 42.6 एम्पियर बैटरी को जा रहे हैं। तो 42 एम्पियर बैटरी को नहीं, एक तरीके समझ लीजिए कि लोड को जा रहे हैं। तो ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि इसका पावर फैक्टर 0.7 है और इसका 8 है। तो लगभग इससे 2000 VA वाले से 2.5 kVA वाले हमारी समझ से बहुत ज़्यादा 100 वाट ज़्यादा चला पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और 100 वाट ये है कि सर्ज कैपेसिटी इसकी भी अच्छी है, इसकी भी अच्छी है। हमने देखा है कि 12 एम्पियर जो स्टार्टिंग में समरसेबल लेता है वो इससे भी आराम से चल रहा है, इससे भी आराम से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 HP का दोनों पे टेस्ट किया है। तो ये है कि ऐसा नहीं कि माइक्रोटेक का कोई इन्वर्टर ले लेंगे, ल्यूमिनस का ले लेंगे तो 2000 VA का उस पर आप समरसेबल चला लेंगे, नहीं। बहुत ज़्यादा कम ब्रांड वाले पे क्या होता है कि वो ऐसी सिक्योरिटी दे देते हैं कि उनका इन्वर्टर किसी प्रकार से दिक्कत ना करे, लंबे समय के लिए चले। इस वजह से वो मतलब नहीं चलता है, वो कुछ ना कुछ ओवरलोड वगैरह दिखा देगा। तो ये तो हम ऑफ़ कर देते हैं पहले, फिर हम बताते हैं। तो बाकी कुछ ब्रांड हैं नेक्सस वगैरह, उन पे चल भी जाता है। और ये है हमारी समझ से। आप ये कीजिए कि जब भी आपको समरसेबल आपका टारगेट हो, तो पहली बात तो आप 2.5 kVA से कम मत लीजिए। मान लीजिए 2.5 kVA नहीं मिल पा रहा है उस रेंज में 2 बैटरी में, तो आप 2.2 kVA ले लीजिए। 2.2 kVA का कोई भी इन्वर्टर हो, उस पर समरसेबल 1 HP का लगभग चल जाएगा। बस ये है कि सोलर पैनल आपके 1000 वाट कम से कम कनेक्टेड हो, कम से कम। क्योंकि होता क्या है, जब स्टार्ट होता है समरसेबल तो सर्ज लोड होता है, तो बैटरी से वो लेगा, पता चला 2400 वाट के लिए तो अच्छी खासी पूरी बैटरी 100 एम्पियर करंट ले लेगा, तो वो बैटरी के लिए ठीक भी नहीं है। जबकि एक बैटरी से अधिकतम आपको 50 एम्पियर करंट लेना चाहिए, यानी 24 वोल्ट 50 एम्पियर इन दोनों बैटरी से हम ले सकते हैं। और 24 वोल्ट 50 एम्पियर का मतलब 25 पंचे 125 लगभग मान चलिए 1250 या 1000 वाट लोड इससे हम ले सकते हैं। तो बाकी का 1200 वाट कहाँ से आएगा, तो 1000 वाट के इन्वर्ट होगा, आपका पैनल चल जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो ऐसे कुछ मतलब बना के रखिए कि बहुत ज़्यादा लोड बैटरी ऊपर ना आए, क्योंकि वह है क्या, तो अगर आपको समय से भी चलाएँगे तो बैटरी पर लोड जाएगा तो बैटरी ख़राब हो जाएगी, तो उसमें बचत कहाँ हुई। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ मतलब जैसा सेट कर दिया चला लिया, नहीं, परफेक्ट रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका पैसा ज़्यादा नुकसान ना हो। भले शुरुआत में आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है या लग जाएगा, लेकिन वो लंबे समय तक कामयाब होगा। तो कैपेसिटी मैक्सिमम रखने का प्रयास कीजिए, कम वाले में कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो देखने धन्यवाद।